नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइट, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अभी अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की अपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिन के बाद अपना अनशन समाप्त किया है। इससे पहले अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 65 सांसद मुझसे मिलने आए थे या लेटर पर साइन करके मुझसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। ये अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।